हाय गाइस, आई एम पार्वती एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हर किसी को बहुत पसंद होता है। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे आप बिना ईस्ट के घर पे बिना माइक्रोवेव के आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। उस पर मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। ध्यान रहे यहाँ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों यूज़ किया है मैंने। अब मैं इसे दही से अच्छे से गूँथ लूँगी। यहाँ दही मैंने 3 चम्मच लिया है। आपको इसे दही से ही गूँथना है, बाद में ज़रूरत पड़े तो एकदम हल्का 1 या 2 चम्मच पानी लेना है। तो इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। अब तो ये मैंने यहाँ गूँथ लिया है इसे अच्छे से, ये देख सकते हो आप। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालूँगी। ऑयल डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसे ढक कर रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए हम इसे ढक कर छोड़ देना है। अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे लेके मैं अच्छे से इसे बेल लूँगी इस तरह करके। आप इसे अच्छे से बेल लेना, ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब चम्मच से इस तरह से निशान लगा दूँगी ताकि यहाँ पे जो मैं पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करूँगी उसका टेस्ट इसमें अच्छे से जाए। तो यहाँ पे मैं सॉस के लिए शेज़वान सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़। चीज़ी पिज़्ज़ा बना रही हूँ, वेज चीज़ी पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा चीज़ यूज़ किया है। अब मैं इसमें पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नॉनवेज पिज़्ज़ा चाहिए तो आप चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ अनियन की स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। कैप्सिकम इस तरह के स्लाइस में कटे हुए। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी टमाटर इस तरह के स्लाइस में। ये टमाटर भी मैंने यूज़ लगा दिया यहाँ पे। अब मैं ऊपर से चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप ऊपर से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया था, उस पर एक स्टैंड रख के इस पर पिज़्ज़ा रख दूँगी और इसे ढक दूँगी। ढककर हमें मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पकाना है इसे। तो आप देख सकते हो हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। बन रहा है, आप कढ़ाई को प्रीहीट कर लें 10 मिनट एटलीस्ट। तो हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और घर पे ज़रूर ट्राई करना। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बटन होता है उसे ज़रूर हिट करें। उससे क्या होगा कि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले